आप अपना टैक्स भरना भूल गए हैं या आपका कोई टैक्स बनता है जो आपने पे करना है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो आप किस तरीके से भर सकते हैं, कहां से वो ऑप्शन आता है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपने नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने जो इनकम टैक्सेस हैं वो फाइल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ भारद्वाज, डायरेक्टर लॉ सेवा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो चलते हैं सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और पता करते हैं कैसे भरते हैं ये चालान हम ऑनलाइन। इसके लिए आपको इनकम टैक्स का जो पोर्टल है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, इस पेज पे जाना है। इनकी वेबसाइट पे नीचे एक ऑप्शन है ई पे टैक्सेस का, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप खुल के आएगा जिस पर आपने कंटिन्यू टू NSDL वेबसाइट करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी जिसमें आपने चालान नंबर 280 ITNS इनकम टैक्स नंबर 280 जो है चालान नंबर, इस पे आपने भरना है। ये चालान होता है आपका जो टैक्सेस बन रहे हैं आपके, जो आपने असेसमेंट किया पूरे साल में और उस पर कोई अगर टैक्स बनता है तो ये आप यहाँ से भर सकते हैं। इसमें आप अपना जो अगर कोई सर टैक्स बन रहा है या कोई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ है कंपनी से या किसी भी तरीके से कोई आपकी इनकम बन रही है और उस पर आपका कोई टैक्सेस है तो आप चालान नंबर 280 सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी चालान हैं जैसे कि TDS TCS चालान नंबर 282 283 और भी काफ़ी चालान हैं। इसमें मैं आपको किसी दिन और सेपरेट वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है चालान नंबर 280 की। इस पर 280 पे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर दो मेजर हेड हैं, हेड 20 और 21। आप बैंक, फॉरेन कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, OPC है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी हैं, इंडिविजुअल्स हैं या कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, किसी भी तरीके से आपका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन रहा है, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप अदर देन कंपनी सेलेक्ट करेंगे जो कि हेड है 21, हेड नंबर 21 है, इसको सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बता दिया। कंपनीज में बैंक आती हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनीज और 1% कंपनीज आती हैं जो कि सेलेक्ट करेंगे 20। उसके अलावा आप सैलरीड हैं, सैलरीड में आप चाहें गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, आपकी प्राइवेट जॉब हो, आप प्रोप्राइटर हो, आप आर्मी में हो, आप किसी भी तरीके से कंपनी से रिलेटेड नहीं है तो आप सेलेक्ट करेंगे हेड नंबर 21। इसके बाद में आपका अगर टैक्सेस बन रहा है तो वो आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो कि है 300। इन सब के बारे में जो एडवांस टैक्स से लेकर टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट है, इसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं उस वीडियो को अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो। इसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट हो गया है यहाँ पर और उसके बाद में हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, ये दो तरीके के मोड ऑफ पेमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे अपनी फाइल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें कुछ बैंक्स दे दी जाती हैं ऑप्शंस में। अगर आपका इन बैंक में से किसी में नेट बैंकिंग चल रही है तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी नेट बैंकिंग इनमें से नहीं चल रही है तो आप ऑफलाइन मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ आप बैंक में जाएंगे, अपना चालान की डिटेल्स प्री फाइल भर के और आप वहाँ पर भी फाइल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप ऑफलाइन चालान कैसे भरना। बट अभी मान के चल रहे हैं कि आपका नेट बैंकिंग है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मेरे केस में है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और पेमेंट हो जाएगी। डेबिट कार्ड के भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर जो कि है
7 ऑप्शन हैं, जिसमें कि 2 प्राइवेट और 5 PSU बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, PNB और SBI PSU बैंक्स में है, और प्राइवेट बैंक्स में HDFC और ICICI बैंक है। इसके अलावा किसी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप पे नहीं कर पाएंगे, या आपकी किसी फैमिली से या आपके ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन आपके कोई भी पे करना चाहे तो कोई भी पर्सन आपके लिए पे कर सकता है ऑनलाइन में। मेक श्योर कि आपकी जो बैंक की डिटेल्स वगैरह हैं वो एकदम करेक्ट है। तो हमने यहाँ अपना नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है। यहाँ अपना पैन नंबर टाइप कर लेता हूँ मैं, जो कि मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, और इसके बाद में यहाँ हम असेसमेंट ईयर बहुत अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। इसको ध्यान से बहुत केयरफुल होके आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपका जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो किसी और असेसमेंट ईयर में चले जाएगा। तो यहाँ पर हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं 2021 के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अपना एड्रेस टाइप कर देंगे, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड भी यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, और जो हमारी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, इनको टाइप कर लेता हूँ मैं। टाइप कर लेने के बाद में मैं आपको कैप्चा कोड डालता हूँ, 1 सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं डिटेल्स एक बार डाल लेता हूँ, जो पैन नंबर, पैन की डिटेल्स और बाकी मैंने एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद में कैप्चा कोड डालते हैं। कैप्चा कोड जो है वो है GC, कैप्स में GCUMC। इसे टाइप कर लेने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और प्रोसीड पे क्लिक हो जाने के बाद में एक आपकी विंडो ओपन हो जाएगी कि आपको ये अब 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना है। ये यहाँ आपका टाइम भी दिखता रहेगा। यहाँ आपको दिख रहा है आपने जो चालान सेलेक्ट किया है 280, और टैक्स एप्लीकेबल जो मेजर हेड है वो 21 अदर देन कंपनी, और 300 नंबर का जो टाइप ऑफ पेमेंट है दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो यहाँ पर है। मोड ऑफ पेमेंट हम नेट बैंकिंग कर रहे हैं। अगर आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया होता तो यहाँ डेबिट कार्ड और आपका बैंक का नाम लिखा था। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर आपका पैन नंबर, जो कि पैन नंबर है, और आपका जो नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये मास्क्ड है पहले से ही, ये डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लें यहाँ से। और जो आपका असेसमेंट ईयर है, ये नीचे ब्लिंक पी इसीलिए कर रहा है कि आप जो अपना असेसमेंट ईयर है वो प्रॉपरली ही टाइप करें। एक बार और देख लें अपना असेसमेंट ईयर, और यहाँ पर जो आपका एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ये आपकी प्रोवाइड हो जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपका यहाँ पर कंसेंट पूछा जा रहा है कि आपने जो भी डेटा दिया है वो बिल्कुल ठीक है, और आप एक बार इसको पूरा पढ़ लें, और उसके बाद में अपना कंसेंट आई एग्री करके सबमिट टू द बैंक करें। सबमिट बैंक पे करने के बाद में यहाँ एक नेट बैंकिंग की विंडो ओपन होगी। नेट बैंकिंग की विंडो वही ओपन होगी जो कौन सी बैंक आपने सेलेक्ट की है। मेरे केस में मैंने स्टेट बैंक सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पर ये स्टेट बैंक की ही है। यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। हमने इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट की थी, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आप अपने क्रेडेंशियल्स दे दीजिए। क्रेडेंशियल्स देने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक कर लिया है। आपने अब तक नोटिस किया होगा हमने सारी डिटेल्स डाली हैं, बट अभी तक टैक्स नहीं डाला है। तो जो हम यहाँ पर डिटेल्स हमने जैसे लॉगिन पे क्लिक किया है तो हमारी नेट बैंकिंग में डिटेल्स ओपन आ गई है। चालान नंबर, मेजर हेड, माइनर हेड, पैन नंबर, और जो आपका असेसमेंट ईयर है। इसके बाद में हम यहाँ पर अपना टैक्स दिखा देंगे कि हमारा जो टैक्स है वो 1000 रुपये है, और इसके ऊपर कोई सरचार्ज, पेनल्टी, एजुकेशन सेस नहीं है। एजुकेशन सेस वैसे 3% लगता है, क्योंकि ये हमारी लेट फीस पेनल्टी थी। तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल देंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बोल रहा है कि वेरीफाई डिटेल्स करने के लिए, और वेरीफाई हम यहाँ पर डिटेल्स कर लेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी, और एक चालान का पेज खुल के आएगा। मैं चालान का पेज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं चालान जनरेट हो गया है, और यहाँ ये BSR कोड जो 7 डिजिट है यहाँ ये होगा, और इसके आगे टेंडर डिटेल्स हैं। सिक्योरिटी पर्पस से थोड़ी डिटेल चेंज कर दी गई हैं।
ये एक्यूरेट डिटेल्स नहीं है। BSR कोड 7 डिजिट का होता है और टेंडर डेट और चालान नंबर, ये तीनों डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि अब आप आगे अपने इनकम टैक्स में इनको फिल करेंगे। वो कहाँ फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टैक्स डिटेल का जो ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक होने के बाद में सबसे नीचे ये ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको वो 7 डिजिट का BSR कोड एंटर करना है। यहाँ डेट ऑफ डिपॉजिट जो आज की डेट है अपना DDMMYYY के फॉर्मेट में आप ये देख सकते हैं, जो आपकी यहाँ पर टेंडर डेट है, टेंडर डेट ही यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट आएगी। और यहाँ पर आप सीरियल नंबर जो है वो, और यहाँ जो पेमेंट है 1000 रुपये मेरे केस में, वो आपको टाइप कर देना। इसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाद में आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आएंगे और यहाँ पर से आपको टोटल TDS जो आपने क्लेम किया है और जो आपने टोटल पे करा है वो अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा। मेक श्योर जब भी आप अभी रिफंड कोई अगर आपका आ रहा है तो वो यहाँ पर शो होगा। अकाउंट पेबल जो है वो मेक श्योर करें कि वो 0 ही आए। जब आप जैसे ही यहाँ पर पहले 1000 रुपये आ रहा था यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने ये टैक्स डिटेल्स यहाँ पर डाली, ये जो अपने बैंक यहाँ पर मैंने डाली थी डिटेल्स, तो इसके बाद में ही तुरंत ये 0 हो गया। तो इसको करना ना भूलें। और यही इसमें इनकम टैक्स में पूरा था कि आप किस तरीके से अपनी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स की। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।